अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ भट्ट एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस के साथ। आज की वीडियो में हम डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर ये देखेंगे कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है। इसके अलावा बुल रन जो है वो कब आने का चांसेस है, क्या बेयर मार्केट मजीद कंटिन्यू होगी, क्या एक बड़ा डंप अभी भी हमारा मुंतजिर है या नहीं है, और आपको बिटकॉइन को और बाकी ओल्ड कॉइन्स को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ये वीडियो देखकर दोस्तों आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा और ये भी मालूम पड़ जाएगा कि अगला पूरा महीना कैसा रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं, बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फौरी तौर पर जाओ और सब्सक्राइब करो। उसके साथ जाके आप लोगों ने करना है बेल आइकन पर क्लिक, ताकि जो मेरी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाया करे। शाम में दोस्तों एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जहां पर इरादा मेरा ये था कि मार्केट का कंप्लीट ब्रेकडाउन करूंगा, जो अभी करने जा रहा हूं, बट वहां पर एक क्विक स्कैल्प बनती है मुझे नजर आई और मैंने वो आपको स्कैल्प दी और उसने अपना पहला टीपी हिट किया और अच्छा प्रॉफिट वहां पर हमने कमाया। बहरहाल दोस्तों वहां से दोबारा जो है अपनी रेजिस्टेंस एरिया से बिटकॉइन ने ब्रेकडाउन किया और इस वक्त 19,400 की रेंज में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों डेली का टाइम फ्रेम मेरे सामने खुला हुआ है और आप सबको पता है कि आज जो है वो मंथली क्लोजिंग होनी है और ये मंथली क्लोजिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट के लिए। मार्केट जिस जगह पर, जिस एरिया में इस टाइम ट्रेड कर रही है, ये एरिया दोस्तों पिछले मंथ्स की बानिस्बत थोड़ा सा बुरा एरिया है क्लोजिंग के लिए। यहाँ पर बुल्स और बेयर्स के दरमियान काफी हम दिलचस्प लड़ाई जो है वो अपनी जो मंथली क्लोजिंग है तब तक हम होते हुए देखेंगे। अब इस टाइम दोस्तों डेली टाइम फ्रेम मेरे सामने खुला हुआ है और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बिगर पिक्चर के अंदर बिटकॉइन कैसा ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अक्सर दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि आसिफ भाई क्या बॉटम हमसे मिस हो चुका है, क्या बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर एक बड़ा क्रैश हमारा मुंतजिर है। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अपने पास से मैं कोई बात नहीं करूंगा, तमाम बातें टेक्निकल होंगी और आपके सामने होंगी, चार्ट्स के थ्रू होंगी और चार्ट्स ही दोस्तों इस मार्केट की जुबान है जो फिलहाल हमारे पास समझने के लिए। और ना तो हम चांद देख के बता सकते हैं और ना ही कुछ जादू टोना करके देख के बता सकते हैं कि मार्केट ने कहाँ जाना है। डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा हम पीछे चले तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक बेयर फ्लैग का पैटर्न जो है बहुत लंबा अरसा चला था और बिटकॉइन जो है इसमें ट्रेड करता रहा था और बिलाखिर इस बेयर फ्लैग से हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। सबसे पहले दोस्तों अगर आप इस पैटर्न को देखो और इसका पोल देखो तो आपको आइडिया होगा कि बिटकॉइन जिस रेंज में इस टाइम ट्रेड कर रहा है ये हरगिज इस बेयर फ्लैग का टारगेट नहीं है। अगर आप लोग दोस्तों इसके पोल का साइज लो तो आपको आइडिया होगा कि इस बेयर फ्लैग से ब्रेकडाउन करने के बाद लगभग 38 से 40% का ब्रेकडाउन जो है इस बेयर फ्लैग के हिसाब से बिटकॉइन का आना चाहिए था। और अगर दोस्तों हम लोग अभी तक देखें तो लगभग सिर्फ और सिर्फ 20% के लगभग हमने ब्रेकडाउन देखा है, मतलब कि 18 से 20% का ब्रेकडाउन जो है इस पैटर्न के लिहाज से मजीद आ सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग ओवरऑल 38% का टारगेट भी लेकर चलें तो आपको मालूम होगा और आपको नजर आएगा कि मार्केट इस पैटर्न के लिहाज से, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखा सकूं, तो मार्केट इस पैटर्न के लिहाज से लगभग इसे जाना चाहिए तकरीबन 14,000 की रेंज तक। और अगर हम 40% लेकर चलें तो लगभग 12,000 से लेकर 14,000 की रेंज ओवरऑल बनती है इस बेयर फ्लैग के हिसाब से। यहाँ फिर बता रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं। बट आज मैं जो बात कर रहा हूँ अपने चार्ट्स के थ्रू बात कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि आसिफ भाई फंडामेंटली तो बेरिश है ही और टेक्निकली भी क्यों इतने बेरिश है। अब ये तो दोस्तों एक बेयर फ्लैग का टारगेट जो मैंने आपको बताया। मैं आपको एक सेकंड ट्रेडिशनल पैटर्न बताने जा रहा हूं कि जो लगभग वही एरिया पॉइंट आउट कर रहा है और बड़ा खूबसूरती के साथ ही पैटर्न इस टाइम ड्रॉ हुआ है और डेली के ऊपर ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और वो है दोस्तों हेड एंड शोल्डर का बेरिश पैटर्न। उसके लिए हम लोग हेड एंड शोल्डर का जो यहाँ पर एक टूल है वो ले लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। तो मेरे भाइयों ये देखें, ये हमारा एक लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, ठीक है भाइयों। और इसके बाद हम लोगों ने ये ले लिया अपना हेड, ये हमारा हेड कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों ये हमारा हो गया राइट शोल्डर कंप्लीट।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा कि ना सिर्फ एक बेयर फ्लैग का पैटर्न बन रहा था, उसे ब्रेकडाउन हो गया, और अब यहाँ पर एक बेरिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी ऑलरेडी बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग इस पैटर्न का एक टारगेट लेकर चलें कि इसका टारगेट क्या बनना चाहिए और कितना बिटकॉइन को डंप यहाँ से करना चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा कि लगभग ये 25% का ब्रेकडाउन जो है ये दिखा रहा है, यानी कि 20 से 25% का अगर हम लोग ब्रेकडाउन लेकर चलें तो वही आपका 14,000 का एरिया बनता है। और यहाँ से दोस्तों इन दोनों पैटर्न्स के हिसाब से जो पॉइंट आउट हो रही है चीज़ वो ये हो रही है कि बेयर मार्केट जो है वो मजीद कंटिन्यू होगी, और जो हमारा इस टाइम एक बॉटम बना है, सीजनल बॉटम मैं कहूँगा उसे, एक्चुअल बॉटम तो मैंने कभी भी उसे नहीं माना, तो दोस्तों वो सीजनल बॉटम जो है वो ब्रेक हो सकता है। अब ये कब ब्रेक होगा, जाहिर सी बात है एक्चुअल टाइम इस मार्केट में कोई नहीं बता सकता। अगर आपको ये बोलता है कि वो मार्केट को टाइम कर सकता है, चाहे वो जादू टूना करता है या फिर वो चांद वगैरह देख के बताता है, तो वो सरासर झूठा है, और ऐसे बंदे से आप लोगों ने होशियार रहना है। जिस तरीके से रियल लाइफ में हम लोगों को बंगाली बाबों से होशियार रहना चाहिए, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में हमें ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए कि जो जादू टूने करते हो या फिर आपको चांद की तारीखें देख के बताते हो कि मार्केट फलां वक्त पे फलां जगह पर जाएगी। उनके 100 में से 4-5 तुक्के ठीक भी हो जाएंगे, बट एट दी एंड आप बहुत बुरा लॉस करोगे अगर उन्हें फॉलो करोगे। हम तुक्के मारने यहाँ पर नहीं बैठे हुए, बल्कि हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने बैठे हुए, जिस तरीके से बड़ा ट्रेडर नॉर्मली फाइनेंशियल मार्केट में करता है। बहरहाल दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें क्लियर हो चुकी है कि मार्केट जो है वो मज़ीद भी डंप कर सकती है, और आने वाले वक्तों में हमें जो हमारा एक्चुअल बॉटम है वो नज़र आ सकता है। और आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही एडवांस बाय ऑर्डर्स बताए हुए हैं कि 16,000 से जैसे मार्केट गिरना स्टार्ट होगी तो वहां पर हमारे जो एडवांस बाय ऑर्डर्स हैं हमारे बकाया पोर्टफोलियो के, जो कि लगभग 68 to 70% बनता है, उसके ऑर्डर्स जो है फिल आउट होंगे और हमारी बहुत अच्छी प्राइस पर जो है बाइंग होगी, जिसमें भी हम लोगों ने जिन ऑल्ट कॉइन्स में भी हम लोगों ने SIP करनी है। अब यहाँ पर आप लोगों का सवाल ये होगा कि आसिफ भाई, बॉटम से पहले क्या मार्केट पंप कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो इसका जवाब भी दोस्तों मैं अपने चार्ट्स के थ्रू ही आपको दूंगा, और उसके लिए मैं आपको लेकर चलूंगा दोस्तों अपने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम कर ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर मैं टॉप पर लेकर चलूँ कि जो हमारा बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई स्कोर किया था, वहाँ से मैंने एक सिंपल ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई आपको नज़र आ रहा होगा कि फिलहाल के लिए यहाँ पर हमें जो है 2 पॉइंट ऐसे नज़र आते हैं कि जहाँ पर बिटकॉइन ने इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया है, और थर्ड टाइम बिटकॉइन ने अभी तक रिटेस्ट नहीं किया है। यानी कि अगर आने वाले वक्तों में अगर बिटकॉइन इस तरीके से जाकर इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है और आपका बिटकॉइन जो है आपको 26,000 से लेकर इवन 28,000 तक भी नजर आए, तो वहां पर भी आप लोगों ने हरगिज जो है प्रॉपर तरीके से और फुली तौर पे बुलिश नहीं हो जाना। अगर आप लोग 2017 का पीरियड ले लो, जो बुलन के बाद बेयर मार्केट आई थी, वहां पर बेयर मार्केट बहुत लंबी चली थी, इवन साल 1.5 साल चली थी, और कई बार उसने अपने सीजनल बॉटम को रिटेस्ट किया था और फिर एट द एंड जाके अपना एक्चुअल बॉटम बनाया था। उससे पहले कई दफा 40 से 45% मार्केट पंप भी हुई थी। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि मार्केट एक प्रॉपर डंप से पहले अगर पंप किस एरिया तक होती है तो आपको बिल्कुल फोमो में नहीं आना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारा बेयर मार्केट से ब्रेकडाउन हुआ था उसकी रीटेस्टिंग आज तक नहीं हुई है। यानी कि दोस्तों किसी भी वक्त अगर मार्केट पंप लेती है और फेक रैली आपको दिखाती है, तब आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए कि जो हमारा बेयर फ्लैग है वो अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो अगर दोस्तों आप लोग देखो तो मार्केट अगर लगभग यहाँ से 27,000 तक भी पंप करती है तो वो जाकर इस बेयर फ्लैग को रिटेस्ट करेगी। यानी कि एक अगर हम लोग नॉर्मली टेक्निकली बात करें तो कभी भी कोई पैटर्न भी अगर रिटेस्ट होता है तो वहां से फिर एक शॉर्ट की या लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वैसे ही दोस्तों ये एक बेरिश हमारा फ्लैग है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी मौके पर ये रिटेस्ट होगा तो वहां से एक बहुत अच्छी हमारे पास शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको समझनी है और इसी तरीके से आप लोगों ने मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों 2 चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि मार्केट जो है वो मजीद डंप हो सकती है और एक्चुअल में जो हमारा बॉटम है वो अभी भी आ सकता है, और उसके बाद मार्केट कहां तक पंप होगी तो आपको फोमो में नहीं आना है, आपको ये भी समझ में आ चुकी होगी। और इसके बाद अब फाइनली आप लोग ये सवाल करोगे कि आसिफ भाई हमें इस टाइम
ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, उसके लिए दोस्तों मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लिया है। बट उससे पहले दोस्तों बता दूं कि फेयर डेस्क एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है और पहला राउंड जो है बहुत कामयाबी के साथ कंप्लीट हुआ है और सेकेंड राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा प्राइस पूल है जिसे आप लोग हासिल कर सकते हो 40,000 USDT प्लस एप्पल प्रोडक्ट्स। अगर अभी तक आप लोगों ने फेयर डेस्क एक्सचेंज पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके थ्रू नया अकाउंट बनाकर कम से कम 100 USDT आप इस एक्सचेंज पर डिपॉजिट करोगे और उसके बाद ट्रेडिंग करोगे तो आपके पास मौका होगा ढेर सारे इनामात यहाँ पर जीतने का। पहला इनाम है यहाँ पर 15,000 USDT प्लस iPhone 14 Pro जो कि आप लोग यहाँ पर हासिल कर सकते हो। सेकंड दोस्तों यहाँ पर प्राइस आपको मिल सकता है 10,000 USDT का और थर्ड प्राइस दोस्तों यहाँ पर मौजूद है 5,000 USDT का। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ मजीद स्पेशल रिवॉर्ड्स हैं जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक के जो होंगे मेंबर्स उनको मिलेगा। और यहाँ पर पहला इनाम है मैकबुक प्रो का, सेकंड iPhone 14 Pro और थर्ड एप्पल वॉच भी आप यहाँ पर हासिल कर सकते हो। इस चार्ट को डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्केट अगर किसी भी रेंज में जाती है स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर तो आप लोगों ने लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। एक अच्छा ट्रेडर दोस्तों हमेशा लेवल टू लेवल ट्रेड करता है, ऊपर की और नीचे की नहीं सोचता, खास तौर पे जब आप लोग डे ट्रेडिंग कर रहे हो। और फिलहाल के लिए देखो दोस्तों तो यहाँ पर जो हमारा एक लेवल चल रहा है मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट हमारे पास दो इस टाइम रेंजेस हैं। एक है हमारे पास ये डिमांड जोन और ये डिमांड जोन है मेरे भाइयों लगभग 18,500 से लेकर 18,800 की रेंज तक। जब भी मार्केट इस रेंज में आती है तो उसे एक बाउंस बैक मिलता है। तो यहाँ पर कई दफ़ा हम लोगों ने आपको स्कैल्प्स भी दिए हैं अपने डिस्कॉर्ड पर और टेलीग्राम पर। उसके बाद दोस्तों मैंने तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे बेतहाशा ट्रेडिंग की है और बेतहाशा प्रॉफिट यहाँ पर निकाला है। और उसके बाद दोस्तों सेकंड जो हमारे पास रेंज है वो है हमारा सप्लाई जोन, वो एरिया जहां से बिटकॉइन ज्यादातर हमने देखा है कि रिजेक्शन लेता है और अभी भी दोस्तों बिटकॉइन ने इसी एक एरिया से रिजेक्शन ली है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सिंपली 18,500 से लेकर 19,800 की रेंज को एक पकड़ के चल सकते हो और इस दरमियान जो है आप लोग लेवल टू लेवल ट्रेड कर सकते हो उस वक्त तक जब तक आपका ये लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों एक और बात बता दूं, वैसे तो अभी फिलहाल इसका बताने का कोई फायदा नहीं है बट फिर भी आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक डाउन ट्रेंड की पूरी एक रेजिस्टेंस मौजूद है। और यहाँ पर अगर किसी मौके पर बिटकॉइन फेक पंप स्टार्ट करता है, वैसे भी हम लोगों ने अक्टूबर के महीने में ये नोट किया है हिस्ट्री के अंदर कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एक रिलीफ मिलता है मार्केट के अंदर और रिलीफ रैली आती है। तो अगर हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है और मार्केट कोई फेक पंप या फिर कोई फेक रैली स्टार्ट करती है तो अगर ये आपका ये एरिया ब्रेक होता है जो लगभग बनता है आपका 21,200 का और एक रीटेस्ट के बाद आप यहाँ पर एक नए लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं और एक नई लॉन्ग की एंट्री आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों ऐसे जब भी मौका आएगा मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। फिलहाल के लिए आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन की कंप्लीट पिक्चर मैंने आपको दिखानी थी शाम में, जो नहीं दिखा सका उस वक्त सिर्फ 2 मिनट की वीडियो बनाई थी मैंने, एक क्विक ट्रेड दी थी आपको और अभी मैंने आपको ओवरऑल मार्केट की पिक्चर दिखा दी है। इसके अलावा मंथली चार्ट के ऊपर आपको बता दूं कि आज मंथली क्लोजिंग होनी है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर जिस रेंज बिटकॉइन इस टाइम ट्रेड कर रहा है अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर दोस्तों जो ये क्लोजिंग होगी ये आपकी पिछले महीनों में देखे सबसे बुरी क्लोजिंग होगी और अभी तक इस बेयर मार्केट में कभी भी इस रेंज में मंथली क्लोजिंग नहीं हुई है। तो फिर दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि मार्केट किस रेंज में जा रही है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम लोग कंप्लीट समराइज करें आज की वीडियो को तो बिगर पिक्चर के अंदर बिटकॉइन इंतहाई बेरिश है और जो हमारे टारगेट्स हैं हमारे एक्चुअल बॉटम के बहुत हद तक चांसेस हैं कि हमें हमारा वो बॉटम मिलेगा और वहां पे हमें बाइंग की चांसेस भी मिलेंगे। और उससे पहले अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट्स होते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होती है तो आप लोग ट्रेड जरूर करो, लेवल टू लेवल प्रे करो बट बहुत ज्यादा भी आप लोगों ने फोमो में नहीं आना और ये जहन में रखना है कि मार्केट फिलहाल भी बेयर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रही है। आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट आपके साथ था। आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट तो आप भाई ने लाजमी करना है। अगर आप लोगों ने 500 से अबव लाइक पहुंचा दिए और 300 से अबव आपने कमेंट पहुंचा दिए तो मेरे भाइयों फिर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपको डिस्कॉर्ड पर भी और टेलीग्राम पे बहुत सारे ट्रेड सिग्नल्स दूंगा। इसके अलावा जो मेरी सपोर्ट है वो भी जारी रहेगी और आने वाले दिनों में आपको दिन में 2 दफ़ा मैं ट्राई करूंगा कि बिटकॉइन की अपडेट दूं।
तो आप लोग मेरे भाइयों अपनी सपोर्ट को बढ़ाओ, इस चैनल को सपोर्ट करो। हम मिल के इंशाल्लाह इस मार्केट में ग्रो करेंगे और मिल के इस मार्केट में कमाएंगे। आपका भाई, आपका दोस्त दुआओं का तलबगार है। अल्लाह हाफिज़।